क्यों आए श्री राम? तो बोले जब जब पृथ्वी पे पापों का भार होता है, जब जब दीन दुखियों का तिरस्कार होता है, तब तब भगवान का अवतार होता है। इसलिए भगवान श्री राम हमारे इस पावन मई भूतल पे आए। मगर दूसरा विद्वान बोला आए राम, मगर इसलिए थोड़ी आए। किस लिए आए? तो उसने अपनी बुद्धि से बताया। उसने ये कहा एक बार अपनी पत्नी गिरिजा को कथा सुनाते हुए भगवान शंकर बोले सुनो गिरिजा, एक कल्प में भगवान श्री राम का अवतार क्यों हुआ? बोली क्यों हुआ? तो शंकर जी बोले सुनो, नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक लगी अवतारा। सिया राम की जय, ओ राजा राम की जय, हो सीता राम की जय। शंकर जी कहते सुनो गिरिजा, एक कल्प में भगवान श्री राम का अवतार क्यों हुआ? बोली क्यों हुआ? तो शंकर जी ने जवाब दिया सुनो, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक कह लगी अवतारा। एक बार देवश्री नारद ने भगवान को श्राप दे दिया, इसलिए भगवान श्री राम को भूतल पे आना पड़ा। तो गिरिजा ने जब ये बात सुनी तो गिरिजा बोली महाराज भाई सोने गिरिजा चलित भाई सोने नारद भी सुनो भगत बोले ज्ञानी। बोली गिरिजा हे महाराज, ये तो आप बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। नारद तो भगवान के बहुत बड़े पुजारी थे, बहुत बड़े सेवक थे, और सेवक कभी स्वामी से नाराज नहीं होता। मगर आपने ये कैसे कह दिया कि एक कल्प में भगवान को नारद ने श्राप दिया? शंकर जी बोले सुनो गिरिजा, हम तुम्हें बताएं। एक बार देवश्री नारद हिमालय पर्वत पे ठहर गए और भगवान नारायण की इतनी कठिन तपस्या की, जो इनकी तपस्या को देख करके देवताओं का राजा इंद्र भी घबरा गया और कामदेव को भेज दिया। बोले जाओ और तुम्हें नारद की आंखें खुलवानी है। कैसे खुलवाओगे? तुम जानो। अब कामदेव अप्सराओं को साथ में लेकर के गया। जहां बीहड़ वन था उसमें एक उपवन खिला दिया उस कामदेव ने, अपनी माया दिखाई। वहां चली सुहावने त्रिविध बयारी, काम कृष्ण बढ़ा बसंत बना डाली उस कामदेव ने। चली सुहावन त्रिविध बयारी, काम कृष्ण बढ़ावन हारी।
बोले जब कामदेव ने अपनी महामाया दिखाई, बीहड़ जंगल था उसमें एक उपवन बना दिया, ग्रीष्म बसंत बना डाली, बड़े हरे भरे वृक्ष खड़े, उन वृक्षों पे फूल झूल रहे, उन पुष्पों पे हमरे गीत गा रहे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, गंधर्व बाजे बजा रहे हैं। वहां के उस कामदेव के इशारे पर और रंभा कौतुक दिखलाती है। से चोटी तक की ताकत जटाई, मगर नारद की आंखें नहीं खुलवा पाया। बहुत हैरान हो रहा है वो कामदेव। बहुत उपाय सोच रहा है, नारद बैठे हुए हैं, मगर कामदेव वहां परवाल ब्रह्मचारी ऋषि पे और ना पेशा किसी की जाती है। परवाल ब्रह्मचारी ऋषि पे नहीं पेशा किसी की जाती है। अब कामदेव हैरान भयो तिले गया ले जाती है। अरे कामदेव हैरान भयो तिले गया ले जाती है। अब कामदेव हैरान भयो तिले गया ले जाती है। बहुत उपाय सोच रहा है कामदेव, मगर नारद आंखें बंद किए हुए बैठे, नारद आंखें नहीं खोल रहे हैं। अंत में कामदेव हार गया, दोनों हाथ जोड़ के कहने लगा, माफ करना नारद, मुझसे भूल बनी, हम आपसे हार गए। हमने महात्मा बहुत देखे, मगर ऐसे महात्मा पहली बार देखे। मैंने अपनी एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई, आपकी आंखें नहीं खुलवा पाया। कामदेव हार के और इंद्र के पास चला गया। इंद्र से जाकर नारद की बड़ा प्रशंसा की, हे महाराज, दुनिया भर में मैंने ब्रह्मचारी तो बहुत देखे, मगर नारद जैसा मैंने आज तक कोई ब्रह्मचारी नहीं देखा। इधर तो कामदेव ने नारद की प्रशंसा की, और इधर जब नारद की आंखें खुली तो अपने ऊपर घमंड हो गया। सोचने लगे, बाजी वाह, मैंने वो काम किया जो आज तक किसी ने नहीं कर पाया। अरे कामदेव को जीता है, और कामदेव को जीतना कोई तितली के पंख तोड़ना थोड़ी है। मेरे समान कोई दुनिया में ब्रह्मचारी नहीं है। और उसी घमंड में फूले हुए नारद बड़े आगे के दिल मगन भय तिवारी है, ये
कामदेव को जीतने के बाद नारद आगे बढ़े, गा रहे हैं। वो एक गीत था नारद का, गाते हुए चले कि भजन नारायण नारायण हरि हरि। गाते हुए आगे बढ़े, ये बड़ा अलबेला है, ललका नहीं पैसा देला है, ओ लक्ष्मी नारायण गाते हुए पहुंच गए भगवान शंकर के सामने। और जब भोले बाबा ने देखा, बड़ा सम्मान किया। आइए बाबा जी, बड़ा दिनों में दिखाई दिए। नारद बोले, भोले बाबा सम्मान से बोलना सीखो, हमने कामदेव को जीता है, कामदेव के ऊपर विजय पाई है। और कामदेव को जीतना कोई तितली के पंख तोड़ना थोड़ी है। हम जैसे महात्मा और क्या दरवाजे दरवाजे में मारे फिरते हैं? सुना नहीं तुमने हमारे बारे में? जो ये बात सुनी, भगवान भोले बाबा की भौहें खिंच गई। एक बात कही है नारद, ये घमंड भरी बात तुमने हमसे तो कह दी, मगर ये बात कभी भूल करके भगवान नारायण से मत कहना। और बोले, बार बार और भी मैं बोले शंकर जी कहते हैं नारद, ये बात हमने हमसे कही, बोल के भगवान से मत कह दियो। अरे बार बार बिन मुन कोई, जिन्हें कथा सुना बहु कोई। शंकर जी कहते नारद, ये बात घमंड भरी कभी भूल करके विष्णु भगवान से नहीं कहना, नहीं तो नतीजा गलत हो जाएगा। नारद बोले, हमने क्या कोई चोरी की है? मैंने कोई डकैती डाली है? हमने तो वो काम किया है जो दुनिया भर का कोई भी इंसान नहीं कर सकता। तुमसे कहा, उनसे भी कहेंगे, क्या बिगाड़ेंगे हमारा? उठे और चली गई। पहुंच गए भगवान विष्णु जी के पास। और जो नारद को भगवान ने आता हुआ देखा, बड़ा सम्मान किया। और भगवान ने मिले उठ रमान केता, बैठे आसन ऋषि समेता। आओ बाबा जी, आज बड़ा खुश दिखाई दे रहे हो। नारद हंसते हुए बोले, महाराज तुम्हारी ऐसी कृपा रही,
जो कामदेव ने सब कुछ किया मगर मेरी आंखें नहीं खुलवा पाया, और खुलवा कैसे लेता, आखिर को बाल ब्रह्मचारी देवर्षि नारद। तो ये शब्द सुने भगवान असमंजस में पड़े गए, सोचने लगे बाजी वाह, नारद को घमंड हो गया, और जब नारद को ही घमंड हो गया तो आगे आने वाली पीढ़ी में क्या होगा। अब तो हमें ऐसा करना चाहिए जिससे ये नारद का घमंड दूर हो। काम भोले बाबा ने मना किया था, ये घमंड भरी बात कभी भगवान नारायण से मत कहना, मगर नारद घमंड में इतना भूल गए जो सारी मर्यादा की दीवार ही भूल गए। वो नारद तो शिव जी ने पहले मना किया, और नारद ने मैं कोई ध्यान दिया, बोलिया कामदेव को जीत मैंने, और इतना भारी अभिमान किया। सारी मर्यादा दिवाली हो गई। आखिर को क्षमा मांगी हमसे, ना मुझसा है कोई बनता। घमंड में इतना फूल गए जो सारी मर्यादा की दिवाली उल गई, उठे और चली गई। भगवान नारायण असमंजस में फंस गए, सोचने लगे अब तो हमें ऐसा करना चाहिए जिससे ये नारद का घमंड दूर हो। उन्होंने क्या किया, माया अपनी दिखाई, एक बहुत सुंदर नगर बसाया, शीलनिधि नाम के राजा हुए, और विश्व मोहनी नाम की उनके घर में एक लड़की पैदा हुई, और वो विश्व मोहनी धीरे 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 शादी के लायक हो गई, जवान हो गई घर पे। तो इसके बदले में शीलनिधि ने अपनी बेटी का स्वयंवर किया। स्वयंवर, लड़की अपने पति को स्वयं चुने, स्वयंवर उसे कहते हैं। और स्वयंवर से मात्र 2 दिन पहले नारद वहीं से घूमते हुए गए, देखा नगर बहुत अच्छा है, चलो इसके राजा से भी मिले। अंदर पहुंचे, शीलनिधि ने बड़ा सम्मान किया, आइए बाबा जी, बड़े अच्छे अवसर पे आए, कल परसों हमारी बेटी का स्वयंवर है, क्या तुम उसके दिन दिशा बता सकते हो। नारद पागल हो गया क्या, सुनानी तुमने हमारे बारे में, बच्चा बच्चा मेरी प्रशंसा कर रहा है, मैंने कामदेव के ऊपर विजय पाई है, जब हम कामदेव को जीत सकते हैं तो क्या दिन दिशा नहीं बता सकते। बोला लड़की को, कहाँ है तेरी लड़की। उधर से विश्व मोहनी को बुलाया, मगर कैसी थी वो भगवान की माया, वो लड़की इतनी सुंदर थी, जो नारद ने लड़की को देखा चेहरा पे चकोर बन गए, पलक चलाने का ध्यान ही भूल गए। सोचने लगे परमात्मा, इस लड़की की शादी जिस किसी के साथ में होगी वो अमर हो जाएगा, दुनिया भर का कोई भी इंसान उसे हरा नहीं पाएगा। अब हम आत्मा बन के नहीं जीना चाहते, अब हम तो शादी करेंगे, और शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे। अगर इस लड़की से शादी नहीं भई तो हम जिंदगी में जिएंगे नहीं, क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं। कौन बताए भविष्य की बातें, वो नारद अपने भविष्य में खो गए। हुआ ऐसा
तो छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले, दिल में बातें छुपी की छुपी रहे। कुछ कह ना सके अपने दिल की व्यथा, कुछ कह ना सके अपने दिल की व्यथा, जलती दिल पे छुरी की छुरी रहे। बताए भविष्य की बातें। नारद अपने भविष्य में खो गए, विचार करने लगे परमात्मा इस लड़की से शादी अब हम करेंगे, अब हम महात्मा बन के नहीं जीना चाहते, अब तो हम ग्रस्तों की जिंदगी बिताना चाहते हैं, मगर ये लड़की मुझसे शादी कैसे करेगी? हम इतने सुंदर नहीं है जो ये लड़की देखते देखते मेरी गर्दन में जयमाला डाल दे, इतना समय भी नहीं है जो मैं तपस्या करके सुंदर बन जाऊं। मात्र 2 दिन है, 2 दिन है, क्या करूं? अब दिन में पड़े न चैन, रात को नींद न आती है, विचार कर रहे हैं मात्र 2 दिन है, मैं इतना सुंदर नहीं हूं, लड़की मेरे गर्दन में जयमाला डाल दे, इतना समय भी नहीं है जो मैं तपस्या करके सुंदर बन जाऊं। सोचा नारद ने चलो भगवान के पास चलते हैं,
फिर नारद के दिमाग में बात आई, अगर भगवान के पास चलेंगे तो बहुत समय लगेगा, चलो भगवान को यहीं बुला लेते हैं। देख लिया नारद ने, अब मेरा कोई नहीं है। अंत में नारद के अब कोई नहीं सहायक है। और ऋषि नारद ने जब जान लिया, देख लिया नारद ने मेरा कोई नहीं है, तो अंत में भगवान श्री विष्णु का ध्यान किया। हुआ ऐसा, देख लिया मेरा कोई नहीं है दुनिया में। तो अंत में नारद ने भगवान का ध्यान किया, भगवान पहुंच गए। कहो नारद कैसे ध्यान आया? नारद दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज हम तो सोते जागते खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते 24 घंटा तुम्हारा ध्यान करते हैं। आज कोई काम ऐसा करो जो काम मेरे हित में हो। जय ही बेदे होए नाथ हित मोरा, ऐसा काम करो जो काम हमारे हित में हो। भगवान बोले हम वही काम करेंगे जो तुम्हारे हित में हो। कहो हम क्या कर सकते हैं? नारद बोले महाराज मुझे सुंदर बना दो, इतना सुंदर बना दो, इतना सुंदर बना दो, जो भी मेरी ओर देखे वो देखता ही रह जाए। भगवान कहते इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तुम्हें सुंदर बना रहे हैं। अब नारद को भगवान ने सुंदर बना दिया, बहुत सुंदर बना दिया, बहुत। शरीर तो सुंदर बना दिया मगर वो चेहरा बंदर का बना दिया। अब शरीर को देख देख के नारद बड़ा खुश है। अब तो जैसे ही हम स्वयंवर में जाएंगे, लड़की मुझे देखेगी भागेगी, लोग पकड़ेंगे फिर भी नहीं मानेगी और भाग करके मेरी गर्दन में जयमाला डाल देगी। नारद शादी करके धीरे से निकल आएंगे, मुझे क्या करना। चल दिए नारद और विचार कर रहे हैं नारद कि बन कैसे ये बाला, सोच रहे हैं कि बन कैसे ये बाला ओ हमार घर ली हो, बन कैसे
गुण गाते हुए नारद पहुंच गए जहां स्वयं मरे मां। ऊंचे से सिंहासन पर बैठ गए नारद। लोग देखें मैं कितना सुंदर हूं। शंकर जी के गढ़ ब्राह्मण बन के वहां घूम रहे थे, एक दूसरे से बात करने लगे, भैया आज नारद तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अब नारद को और ज्यादा घमंड, कभी बैठ जाते हैं, कभी उठ के खड़े हो जाते हैं, लोग देखें मैं कितना सुंदर हूं। तब तक विश्व मोहनी हाथ में जयमाला लेकर के आ गई बीच में। वहां जयमाला कर में लिए हुए फिर विश्व मोहनी आई है, वहां विश्व मोहनी आई है। हाथ में जयमाला लिए हुए जब दरबार में आई, नारद भाग करके लड़की के सामने पहुंच गए। एक नजर तो नारद के ऊपर उस लड़की ने डाली, दोबारा जाके नहीं देखा। अब नारद को ऐसा लगता था मानो उनका कोई कलेजा निकाल लिए जा रहा है, ऐसा लगता था दौलत से सारा भंडार कोई छीने लिए जा रहा है। लड़की भाग के आती है, नारद सामने पहुंच जाते, लड़की ने देखा ही नहीं। जहां राजा के भेष में भगवान बैठे हुए हैं, विश्व मोहनी ने भगवान के गर्दन में जयमाला डाल दी। और जो भगवान के गर्दन में जयमाला डाली, नारद को गुस्सा आ गया। पागल ये लड़की, भगवान ने से रोक दिया, रोग की पहचान नहीं जानती। तुम लोग खड़े खड़े मौत की तरफ क्या देख रहे हो? हमें देखो, हमारी तंदुरुस्ती देखो। इस लड़की से कहो जयमाला हमारे गर्दन में पड़नी चाहिए, शादी हम करेंगे। हम शंकर जी के गढ़ दोनों बोले नारद बहुत सुंदर लग रहे हो तुम, मगर तबारी गाना बोले मुस्काई, निज मन मुकुंद बिलो कहु जाई। शंकर जी के गढ़ दोनों हंस के कहने लगे नारद तुम बहुत सुंदर हो, मगर तुमने चेहरा देखा है? ठहरे हुए पानी में झांक करके जब नारद ने बंदर जैसा चेहरा देखा, नारद से रुका नहीं गया, दोनों गढ़ों को श्राप दे दिया। मूर्खो, बहुत देर से हंस रहे तुम दोनों, तुमने हमें बताया नहीं, तुमने हमारी मजाक बनाई, तो हम तुम्हें ये श्राप देते कि तुम दोनों राक्षस बनोगे। राक्षस क्रोध में आकर के नारद ने बीड़ा उठाया और दूर फेंक दिया। चल दिए। क्या देखा? सामने से विश्व मोहनी लक्ष्मी जी के साथ में भगवान आ रहे हैं, और जो भगवान ने नारद को देखा सवाल कर दिया, कहां जा रहे हो नारद? कहीं जा रहा हूं, तुम्हारी पास आ रहा था। क्यों? क्योंकि तुम कपटी हो। कपटी इसलिए जिंदगी में पहली बार घर बसने का विचार बना, वो शादी अकेले तुमने नहीं होने दी। तुम्हारी बातें, तुम्हारी करामातें हम जानते हैं। समुद्र का मंथन हुआ, अकेले तुमने कराया। कौस तो मणि निकली, निकाल के तुम भाग गए।
शंकर जी को अकेला पागल किया तुमने, शंकर जी को पागल बना कर जहर दे दिया, देवताओं को अमृत दिया, राक्षसों को शराब पिलाई, मगर तुमसे कोई कहे कैसे, कहे कैसे? और बोले परम स्वतंत्र न सर पर कोई, परम स्वतंत्र न सर पे कोई, पापी मन नहीं करो तुम सोई। तुम्हारे सर पे तो कोई है नहीं भगवान, जो तुम्हारे दिल में आता वही करते हो, मगर भले घर पहना दिया है नारायण तुमने, जिस लड़की के पीछे मुझे भोजन अच्छा नहीं लगा उस लड़की के लिए जा रहे तो ले जाओ, मगर आज हम तुमसे ये कह रहे हैं इसी लड़की के पीछे तुम्हें भूतल पे जाना पड़ेगा। और जो बंदरों का चेहरा देकर के तुमने हमारी मजाक बनाई है, ये बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, ये हमारा श्राप है तुम्हारे लिए। बाद में भगवान ने अपनी माया हटाई, क्या देखा ना वहां विश्वमोहनी है ना लक्ष्मी जी हैं। तब नारद को ज्ञान हुआ, एकदम से पैरों पे गिर पड़े, प्रभु मुझे माफ करना, हम शादी करेंगे, हम तो ब्रह्मचारी हैं। भगवान बोले जो होना था वो हो गया ब्रह्मचारी जी, अगर तुम्हारे दिल में जरा भी खेद है, कष्ट है, तो एक बात हम तुमसे कह रहे हैं, बोले जब जाए शंकर सतनामा, जब जाए शंकर सतनामा, हुए है तुरंत है देव शर्मा, सिया राम हरे, ओ राजा राम हरे, हो सीता राम हरे, राम हरे। भगवान कहते अगर तुम्हारे दिल में जरा भी खेद है, कष्ट है, तो जपो जाए शंकर सतनामा, तुम शंकर जी का ध्यान करो, क्योंकि हमें शंकर जी के भक्त बहुत प्यारे हैं। तो नारद वहां से चले गए, तो वो विद्वान ये कह रहा है कि भगवान विष्णु को राम बनना पड़ा और विश्व मोहनी सीता बनी, बंदरों ने सहायता की भगवान की, और वे शंकर जी के दोनों गढ़ जो थे वो रावण और कुंभकर्ण बने हैं। तो इसलिए भगवान श्री राम भूतल पे आए। बाद में तुलसीदास जी कहते हैं, बोले हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावे सुने बहुविधि सब संता, इसलिए भगवान श्री राम भूतल पे आए।